नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र सिंह झाझड़िया स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगभग सभी विषयों के क्लासेस शुरू कर रखी हैं। आज अपन शुरुआत करते हैं संस्कृत फर्स्ट एवं सेकंड ग्रेड की। वैसे तो विश्व की आदि भाषा संस्कृत है, यानी सप्तमी में अगर इसका जिक्र किया जाए तो अपन यही कह सकते हैं कि सर्वासु भाषासु जननी वर्तते। ये सभी भाषाओं की जननी है। आज हम इस क्लास को जीरो से शुरू करते हैं, यानी प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति से आगे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं सब में मूल जो रीड है वो अपन यहां से लेके चलेंगे। यदि इसी शब्द पर अपन विश्लेषण शुरू करें कि संस्कृत क्या है, तो देखिए इस शब्द के अपन टुकड़े करते हैं। इसमें सम उपसर्ग है। संस्कृत की डुक्रिय धातु है। क्री कोई धातु नहीं होती है, मूल धातु डुक्रिय है और फिर इसमें तय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जब डुक्रिय धातु का अनुबंध लोप किया जाता है, संस्कृत में लोप दो प्रकार के होते हैं। एक तो अनुबंध लोप होता है जो एक बंधी हुई सीमा में, यानी कुछ तो उसमें से बच जाता है और कुछ लोप हो जाता है। ये चीजें तो आगे चल करके जब अपन प्रत्यय पढ़ेंगे वहां गुण वृद्धि सारी चीजें सीखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं। एक सूत्र है आदिरी टू डू है। किसी भी धातु का पहला अक्षर, सूत्र लिख रहा हूं मैं यहां पर, आदिरी टू डू है। किसी भी धातु का पहला वर्ण, पहला अक्षर, यदि आदि का मतलब तो पहला, या तो ये हो या फिर टू हो या फिर डू हो, तो उसकी इत्संज्ञा हो जाती है। और संस्कृत में जिसकी इत्संज्ञा हो जाती है उसका लोप कर दिया जाता है। यहां धातु का पहला डू है तो इसकी इत्संज्ञा हो गई, और संस्कृत में जिसकी इत्संज्ञा हो गई उसका क्या कर दिया अपन ने, लोप कर दिया। एक व्यवस्था और है, संस्कृत में चाहे धातु प्रत्यय कुछ भी हो, अंतिम हल वर्ण का भी लोप कर दिया जाता है। यानी क्या चला गया है, यह भी चला गया है। जिस भी प्रत्यय का पहला अक्षर कै वर्ग का हो उसकी भी संज्ञा और लोप हो जाता है, यानी कै भी चला गया है। अब हमारे पास बचा क्या है, सम उपसर्ग है, फिर क्री धातु है और कत प्रत्यय का तय बचा है। जब अपन संधियां पढ़ेंगे या पूर्व ज्ञान के आधार पर, मान लो आपने ये सीखा होगा कि पदांत मय के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो मय अनुस्वार में बदल जाता है। मय क्या करता है, अनुस्वार में बदल जाता है। बदल दूं इसको, यानी स्थिति हमारे पास ये हो गई है। यहां इसको जोड़ लेते हैं अपन। व्यंजन संधि में एक नियम दिया हुआ है कि सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो दोनों पदों के बीच में सुट का आगम होता है। और वही बात है, सुट का जब अनुबंध लोप करते हैं तो आधा स बचता है। आगम का मतलब बीच में आना। एक ये छोटी सी चीज यहीं ध्यान रख लो, आगे खैर मैं दोबारा बताऊंगा जब अपन संज्ञा प्रकरण को शुरू करेंगे। अपनी हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में दो चीजें, एक तो आगम है और एक आदेश है। आगम हमेशा मित्रवत होता है। एक शब्द में याद रखना, यदि आगम के बारे में पूछे आगम क्या है तो अपन कहेंगे मित्रवत, और यदि आदेश के बारे में पूछे तो शत्रुवत। आगम हमेशा मित्र की तरह व्यवहार करता है और आदेश शत्रु की तरह व्यवहार करता है। जैसे एक पंक्ति में आप लोग बैठे हो,
बाहर से आने वाला यानी जो आगम है वो कहेगा भाई थोड़ा तू खिसक बीच में मैं बैठ जाऊं, ये काम तो आगम का होता है। और आदेश क्या करता है कि बाहर से आया तू खड़ा हो मैं बैठूंगा, यानी आदेश हटा करके आता है और आगम दोनों के बीच में आता है। अब यहाँ देखिए जो आगम होना है वो कहाँ करेगा, बीच में आ जाएगा, यानी इसको अपन यूं लिख देंगे संस्कृत। जिस भी शब्द को सीखो सबसे पहले उसकी उत्पत्ति सीखो कि वो पैदा कैसे हुआ। दूसरी बात उसका शाब्दिक अर्थ आना चाहिए हमें। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। सम उपसर्ग जहां भी प्रयोग किया जाए इसका अर्थ होता है अच्छा, ठीक, या फिर एक और शब्द इस्तेमाल कर लो सम्यक। ठीक है, यानी समतक हो गया। क्री धातु का अर्थ है करना, और संस्कृत में कत प्रत्यय हमेशा भूतकालिक होता है। तो भूतकाल का मतलब या तो हुआ, हुई, हुए, या फिर था, थे, थी। तो क्री का अर्थ है करना, और यहां क्या जोड़ रहे हैं अपन, हुआ, हुई, हुए, यानी सम्यक रूप से किया हुआ। सम्यक रूप से किया हुआ। बच्चों जब भी संस्कृत शब्द की उत्पत्ति पूछी जाए तो आप बताएंगे कि सम उपसर्ग है, डुक्रिय धातु है करने के अर्थ में, और कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये जो बीच वाला विश्लेषण है ये आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो समझने वाली चीज है कि बना कैसे, ये हमारी सहूलियत के लिए है। जब भी संस्कृत शब्द की उत्पत्ति पूछी जाए सीधा ये पूछ लिया जाए कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा, तो आप बताएंगे सम। यदि ये पूछा जाता है कि प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है तो आप बताएंगे कतय प्रत्यय। और यदि मूल धातु पूछी जाती है तो क्री धातु नहीं बतानी है। संस्कृत में क्री नाम की कोई धातु होती ही नहीं है। मूल धातु कौन है, डुक्रिय है। ये बात तो है इसकी उत्पत्ति की। यदि संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ कभी सामने हो तो आप क्या करेंगे, सम्यक रूप से किया हुआ। संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, सम्यक रूप से किया हुआ। इसके साथ अपन एक शब्द और जोड़ दें कि जैसे संस्कृत भाषा, यानी संस्कृत भाषा क्या है। तो संस्कृत भाषा का मतलब है शुद्ध, ये शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं मैं, शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। संस्कृत शब्द का यदि अर्थ पूछा जाता है तो आपको उत्तर देना है सम्यक रूप से कृत। और यदि संस्कृत भाषा का अर्थ पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे, शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा या परिष्कृत भाषा जिसको कहते हैं। ये हमारे जो व्याकरण की शुरुआत हुई, यानी संस्कृत भाषा तो देववाणी है, यानी संसार की आदि भाषा, लेकिन व्याकरण की शुरुआत मूलतः है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाणिनि से पहले व्याकरण थे ही नहीं, थे, लेकिन वर्तमान में जो हमारे प्रचलन में है वो अष्टाध्यायी पर आधारित व्याकरण है। थोड़ा सा इसकी भूमिका में यदि मैं आपको लेके जाऊं, आज जैसे मनोविज्ञान है, मैंने खुद ने पढ़ा है बहुत से गुरुओं से, बहुत सी बुकें भी पढ़ी हैं। ये कहा जाता है कि बुद्धि मनुष्य की जन्मजात योग्यता है, लेकिन संस्कृत इस बात को नहीं मानता है कि बुद्धि मनुष्य की जन्मजात योग्यता है। क्यों? शुरुआत यदि पाणिनि से करें तो पाणिनि अपने आप में मंदबुद्धि छात्र था। इनके गुरु का नाम वर्षाचार्य, उपवर्ष नाम भी मिलता है। उपवर्ष के आश्रम में ये पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरु ने बहुत प्रयास किया इसको सिखाने के लिए पाणिनि को, लेकिन बुद्धि थी ही नहीं तो कुछ नहीं सीख पाया। अंततो गत्वा थक हार करके गुरु ने कहा कि पढ़ना तेरे बस का नहीं है, तो गुरुकुल से चला जा। आज जिस चीज को अपन ये कहते हैं ना कि
करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। ये बहुत बाद की चीजें हैं। ये शुरुआत पाणिनि से हुई थी। गुरुकुल से निकलता है, वन की ओर जाता है, वहां रास्ते में किसी कुएं पर रुकता है और एक महिला बाल्टी और रस्सी डालती है, कुएं में पानी निकालती है, मटके में डालती है, दोबारा 2-3 बार करके उस मटके को पूरा भरती है, मटका उठाती है और चली जाती है। पाणिनि को ध्यान आता कि यार मैंने भी पानी तो पीना था। वो क्या करता है, महिला ने मटका रखा, जहां मटका रखा था उस शिला पर ऐसा सा गड्ढा बना हुआ था, यानी यहां उसने मटका रखा है, फिर उसने उसमें पानी डाला, मटका उठाया और चली गई। अब पाणिनि क्योंकि मंदबुद्धि था, उसे नहीं पता था कि यहाँ, उसने मान लिया कि यहाँ मटका है, रस्सी डाली, फिर पानी डाला और इसमें से वो यूं उठा रहा है, यानी इस गड्ढे में से पानी को यूं उठा रहा है, लेकिन गड्ढे में से पानी मुंह तक नहीं पहुंचा। काफी देर प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हुआ। प्यास तो लगी थी। अब उसने क्या किया, उस महिला का इंतजार किया कि वो दोबारा कब आए। कुछ देर बाद वो महिला दोबारा आई। उसने पूरी प्रक्रिया बड़े गौर से देखी। महिला ने मटका रखा, रस्सी के साथ बाल्टी डाली, पानी निकाला, मटके में डाला, फिर मटका उठा के वो ज्यों ही चली। पाणिनि ने कहा, ओए ओए रुक। अब वो महिला रुकती है, बोले हाँ बोल। बोले तूने मटका रखा, फिर पानी निकाला और इसमें डाला, फिर तू उस पानी को लेकर के चली गई। मैंने भी रस्सी वो बाल्टी डाली और मटके को भरा, लेकिन मेरे वाले मटके में पानी नहीं आया। तो महिला ने पूछा कि तुम्हारा मटका कहाँ है। उसने ये शिला पर जो गड्ढा बना हुआ था, इस गड्ढे की ओर संकेत किया। बोले यही तो है मेरा मटका। महिला ने कहा, अरे मूर्ख, ये मटका नहीं है, ये एक गड्ढा है। बोले ये गड्ढा कैसे बन गया। तो महिला ने कहा कि मैं हर रोज मटके को यहाँ रखती हूँ, इसलिए इस शिला में क्या हो गया, ये गड्ढा हो गया। पाणिनि का दिमाग यहाँ से फिरा। उसने सोचा यार एक मिट्टी का मटका, और यदि इस शिला को काट सकता है तो मैं भी बुद्धिजीवी बन सकता हूँ, मैं भी बुद्धिमान बन सकता हूँ। यहाँ से वो शुरुआत करता है शिव की आराधना से। ये अष्टाध्यायी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसने 12 वर्ष तक शिव की आराधना की। प्रसन्न होकर के शिव ने उसको दर्शन दिए, और अष्टाध्यायी की जो पहली लाइन है वो ये लिखी हुई है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृत्य के अवसान के बाद जब वो नटों का राजा नाच करके रुका तो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ननाद का मतलब था स्वर, ढक्काम यानी डमरू से, नव यानी 9 और पंच का मतलब 5, 9 और 5 कितने हुए 14। ऐसा कहा जाता है कि शिव ने 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू की आवाज से 14 सूत्र निकले। शिव का एक नाम महेश भी है। उस डमरू के द्वारा जो 14 सूत्र निकले थे, उन सूत्रों को नाम दिया गया माहेश्वर सूत्र, और उनके आधार पर पाणिनि पूरी अष्टाध्यायी लिख गया। यानी मैं सीधा ये कह रहा हूँ कि साइंस की दुनिया में अष्टाध्यायी जैसा कोई भी ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं है संपूर्ण विश्व में, जो उन 14 सूत्रों पर एक ऐसी कलाकारी लगा गया। कहने का मतलब ये क्यों शुद्ध और परिमार्जित भाषा थी, केवल 14 सूत्रों पर आधारित, सीधा शिव के द्वारा प्रदत्त। हर विद्या का आदिम प्रवक्ता ब्रह्मा को माना जाता है, और ब्रह्मा ने शिव को वेद पढ़ाए, फिर वेद शिव ने ऋषियों को पढ़ाए, और जिन ऋषियों को पढ़ाए वो व्यास कहलाए। उस परंपरा में पाणिनि अपने आप में व्याकरण का व्यास था। वो जो 14 सूत्र स्वीकार किए गए, एक बार
उनका थोड़ा सा विवरण मैं लिख रहा हूं। यहां देखिए, पहला जो माहेश्वर सूत्र था वो है ए ई उ णे। अष्टाध्यायी के माहेश्वर सूत्रों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनका अंतिम अक्षर हल मिलेगा। दूसरा देखिए, री ली कै। पहला ए ई उ णे, दूसरा री ली कै, तीसरा ए ओंग, चौथा आई औच, पांचवा है ये वैर टे। छठा जो माहेश्वर सूत्र था वो है लेने। सातवां माहेश्वर सूत्र है ये मैं ngene ने में। यहाँ बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, 2011 आरटेट में एक प्रश्न पूछा गया था कि अंतस्थ वर्णों का व्याकरणिक क्रम क्या है। देखो ये क्रम दिया गया है हमें पूरी अष्टाध्यायी में, ये वे रे और ले। मैं जब भी बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ तो भी क्रम यही लिखाता हूँ, क्योंकि व्याकरणिक जो क्रम है हिंदी में वर्णमाला का जो क्रम है वो तो ये रे ले वे है, लेकिन व्याकरण का जो क्रम है वो ये वे रे और ले है, क्योंकि अंतिम हल अक्षर को तो अपन गिनते ही नहीं। अब ये 7 माहेश्वर सूत्र हो गए, यानी ए ई उ णे, री ली कै, ए ओंग, आई औच, है वरट, लण, यम गण नम। फिर देखिए 8वां झबें, फिर 9वां है घै ढै धै शै, फिर 10वां है जय बै गै डै दश, फिर 11वां है खे फै छे ठे थे चे टे ते वे, फिर 12वां है कै पै ये, फिर 13वां है शै शै शैरे, और 14वां माहेश्वर सूत्र है हल। यानी अष्टाध्यायी की शुरुआत भी इन माहेश्वर सूत्रों से होती है और अष्टाध्यायी का अंत भी इन माहेश्वर सूत्रों से ही होता है। ये जब शुरुआत हुई, सबसे पहला प्रश्न आपको ये पूछा जाता है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है। अपने संस्कृत भाषा में हिंदी की तरह कहीं कोई दुविधा नहीं है कि वो मूल स्वर इतने हैं, वो फुलाने इतने हैं, नहीं। प्रत्येक चीज़ का उत्तर यहीं से शुरू होता है और यहीं पर समाप्त होता है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो संख्या में 9 है। अंतिम हल अक्षर को तो गिनना ही नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है। फिर व्यवहार के लिए जो उपयोगी हैं, जैसे अपना सामान्य जो संस्कृत है उनको भी अपन साथ लेकर चल रहे हैं। सामान्य संस्कृत में व्याकरण के लिए उपयोगी स्वरों की संख्या 13 होती है, जो अपन आगे चल करके विश्लेषित करेंगे उनको। और मात्रा के हिसाब से कुल संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 22। एक चीज जो अपन बार बार बहुत बार जैसे हिंदी वाली क्लास में अपन ने सीखा है कि है एक ऐसा अक्षर है जो अल्प प्राण भी है और महाप्राण भी है। और मैं ये कह गया था उस दिन कि ये चीज़ केवल राजस्थान में, शायद झुंझुनू में पहली बार विवेकानंद कंपटीशन सेंटर बता रहा आपको
हिंदी की किसी बुक में उसका समाधान नहीं है कि है अल्प प्राण और महाप्राण दोनों क्यों है। इसका उत्तर अष्टाध्यायी में देखिए, एक बार है का ग्रहण हमने यहाँ किया है और एक बार यहाँ किया है। व्यंजनों की शुरुआत भी है से होती है और व्यंजनों का अंत भी है से होता है। मैंने वहाँ आपको ये लिखवाया था कि यदि शब्द के शुरुआत में है आता है तो वो सदैव अल्प प्राण होता है और अंत में आता है तो वो महाप्राण होता है। खैर, अब जैसे 2011 में आपको प्रश्न पूछा गया कि अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है, तो आपने बता दिया कि यह, वह, र और ल। मान लो इस हिसाब से ना पूछे, कोई दूसरा प्रश्न पूछे, आपको अनुनासिक वर्णों का क्रम पूछ ले, यानी हर वर्ग का 5वां अक्षर। यदि वर्णमाला की दृष्टि से देखें तो क्या आना चाहिए था? क वर्ग का 5वां अक्षर ये सबसे पहले आना चाहिए था, यानी हमें यूं करना चाहिए था ङ, य, ण, न और मैं, ये क्रम होता। लेकिन पाणिनि ने ऐसा नहीं किया। उसने सबसे पहले च वर्ग का 5वां अक्षर लिया है, फिर प वर्ग का 5वां अक्षर, फिर क वर्ग का, फिर ट वर्ग का और फिर त वर्ग का, यानी क्रम से हर जगह याद रखना है। अनुनासिक वर्णों का क्रम क्या है? य, मैं, ङ, न की ङ, य, न, मैं। ङ, य, न, मैं हिंदी में होते हैं। अपने को संस्कृत में क्रम कैसे याद रखना है? य, मैं, ङ, न और न। फिर देखिए कलाकारी कहाँ लगाई। पहले वर्णमाला में 5वां रखा इसने, सबसे पहले तो अंतस्थ रखे, फिर 5वां रखा, फिर देखिए क्रम से चौथा आ रहा है, हर वर्ग का चौथा, झ, भ, घ, ढ, ध। अब हिंदी की दृष्टि से तो ये बढ़ना चाहिए था ना, सबसे पहले घ आता, यानी क वर्ग का चौथा अक्षर है, घ पहले आना चाहिए था, है ना। फिर च वर्ग का आता, इसका मतलब झ, फिर ट वर्ग का ढ, फिर त वर्ग का और फिर प वर्ग का। लेकिन नहीं, हमारी अष्टाध्यायी में इसका क्रम क्या रखा गया? झ, भ, घ, ढ, ध। फिर देखिए हर वर्ग का तीसरा आ रहा है। ये है शानदार कलाकारी। इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसा ग्रंथ पृथ्वी पर दूसरा मौजूद ही नहीं है। हर वर्ग का तीसरा देखिए, ज, ब, ग, ड, द। फिर आ रहा है हर वर्ग का दूसरा, यानी ख, फ, छ, ठ, थ। फिर हर वर्ग का पहला आ रहा है, च, ट, त, क और प। फिर ऊष्म लिए, यहां देखिए अंतस्थ पहले रख दिए और फिर ऊष्म को लेकर के आया। तो एक तो ये सवाल ध्यान में रखना हमेशा कि किस वर्ण का क्या कर्म है। यदि इसको शुरुआत से प्रश्नों की दृष्टि से बांटा जाए, इन माहेश्वर स्वरों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इन चीजों से यदि प्रश्न बनने हैं, सबसे पहला प्रश्न आपको यह पूछा जा सकता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? आप उत्तर दे रहे हो 9। दूसरा प्रश्न आपको यह पूछा जा सकता है कि अंतस्थ वर्णों का व्याकरणिक कर्म क्या है? आपके सामने है य, व, र, ल। फिर आपको यह पूछा जा सकता है कि अनुनासिक वर्णों का व्याकरणिक कर्म क्या है? अनुनासिक का मतलब हर वर्ग का 5वां, मुख सहित नासिका से उच्चारित वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। तो आपने क्या बताना है? य, मैं, ङ, न। हर वर्ग के चौथे अक्षर का क्रम क्या है? तब बताना है झ, भ, घ, ढ, ध। यदि तीसरे का पूछा जाता है तो ज, ब, ग, ड, द। फिर देखिए दूसरे का क्रम है ख, फ, छ, ठ, थ। फिर वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है तो च, ट, त, क, प। बल्कि हिंदी में क्या होता है? ये क, च, ट, त, प। और अपना संस्कृत क्या कह रहा है? च, ट, त, क, प। यानी थोड़ा थोड़ा भिन्न है। ऊष्म वर्णों का जो कर्म है, जो हिंदी में है, वो ही संस्कृत में है, यानी वहां भी अपन श, स, स और है के रूप में जानते थे। अब यहां से एक सवाल और पैदा होता है। इन माहेश्वर सूत्रों से हम प्रत्याहारों की रचना करते हैं। प्रत्याहार का मतलब है किसी भी लंबी चौड़ी विषय वस्तु को संक्षेप में कहना। यानी जैसे अपने को यूं पूछ लिया जाए कि अण प्रत्याहार, ठीक है। हमने जो पहला माहेश्वर सूत्र स्वीकार किया था वो ये था ए, ई, उ और ण। यदि अण प्रत्याहार का निर्माण करना है तो ऐसे शुरू हो जाओ और जहां न आ जाए वहां रुक जाओ। यानी
ये चारों ही क्या बना रहे हैं, अण प्रत्याहार को बना रहे हैं। प्रत्याहार शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है संक्षेप में कहना, यानी यहाँ 3 वर्ण हैं और उन 3 वर्णों को हमने एक में समाहित कर दिया, ए में। अंतिम हल वर्ण को तो गिनना ही नहीं है। इसी प्रकार यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि अक प्रत्याहार, तो पीछे माहेश्वर सूत्रों में जाइए। दूसरा क्या था, री, लरी और कै। अब यदि अक बनाना है तो ऐसे शुरू हो जाओ और जहां कै आ जाए वहां रुक जाओ। तो अक प्रत्याहार में कितने अक्षर आ रहे हैं देखिए, ए, ई, उ। ये बात मैं आपको कह चुका हूं कि अंतिम हल अक्षर को गिनना नहीं है। फिर क्या आ जाएगा, री और लरी। बड़ा आसान तरीका है। यदि ये पूछा जाता कि अण प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं तो 3, ए, ई, उ। और यदि ये पूछ रहा है कि अक में कितने आते हैं तो 2 और जोड़ दो, यानी ए, ई, उ, री और लरी। यदि ऐसे ही पूछा जाता है कि अच, अब देखो ऐसे शुरू हो जाओ, आगे देखिए, पहला ये था ए, ई, ऊण, दूसरा री, लरिक, फिर ए, ओम और आई, औच। अब आपका अच प्रत्याहार बन रहा है ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई और औ। यानी ये आपका अच प्रत्याहार तैयार हो गया। हमारी अष्टाध्यायी में एक प्रश्न किया गया संज्ञा प्रकरण में कि केश्वरा, के स्वरा, और उसका उत्तर दिया गया है अचः स्वरा। यानी स्वर कौन है, उसका उत्तर क्या है कि अच ही स्वर हैं। यानी मैं आपको पहले भी कह रहा था कि हमारे संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है। ये आपके सामने है 9, यानी ए से लेकर च तक स्वर पूरे हो जाते हैं। उसके बाद ये तो प्रत्याहार बनाने का तरीका हो गया। यदि आपको ये पूछा जाता है कि व्यंजन क्या है ना, तो हल व्यंजन है से शुरू हो जाओ और जहां लय आ जाए वहां रुक जाओ। यानी अपन शुरू करेंगे, छठा जो माहेश्वर सूत्र है, 5वां जो माहेश्वर सूत्र है, हाय वरट लण यम गण नम जबे गढ़ 10 जब गढ़ 10 खफ चढ़ता चढ़ता कपय स्वर हल, है ना, वहां तक जाएंगे। कभी आपने अपने गुरुजनों से पूछा हो या आपके खुद के दिमाग में आया हो, स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है संस्कृत में, और व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। अच में सारे स्वर आते हैं और हल में सारे के सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए इन दोनों का नाम अच और हल के नाम से प्रचलन में है अपने संस्कृत में। यदि आपको ये पूछा जाता है कि यण प्रत्याहार में कितने अक्षर हैं, तो आप आराम से बता सकते हो, है को छोड़ दो, यानी ये, वह, इसके आगे ट आ रहा है वरट, ट हलंत है इसलिए छोड़ दो। फिर ले और इसके आगे आ रहा है ण, तो ण भी हलंत है। मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्याहार बनाने का यही तरीका है। जैसे इक पूछा है तो ई से शुरू हो जाओ, कै तक चलो, यानी ई, उ, ण को छोड़ दो, फिर री, लरी। यदि ऊंग पूछा है तो ऊ से शुरू हो जाओ, ण को छोड़ दो, फिर री, लरी, ए, ओ, आई, औ। मतलब इस हिसाब से चलना है प्रत्याहारों का पूरा विवरण। जब इसकी आगे की प्रक्रिया पर अपन चले, यानी इनका विश्लेषण जब किया गया, तो विभेदीकरण हिंदी की तरह ही लगभग सेम है संस्कृत का, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, क्योंकि वहाँ हमने स्वरों की संख्या 11 के रूप में निर्धारित की थी और आज हमारे पास स्वरों की संख्या 13 है। वही बात दोबारा घूम करके आ रही है। देखो, कुछ स्वर हैं जिनको हम ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, शुद्ध स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ये हिंदी में संख्या में 4 थे और हमारे संस्कृत में थोड़ा सा इसमें विस्तार कर दिया गया। ए, ई, उ,
री और लरी, यानी लरी का प्रयोग हिंदी में नहीं है। हमारे संस्कृत में ह्रस्व स्वरों में एक स्वर और गिना गया है लरी के रूप में। फिर दीर्घ, या इनको अपन गुरु स्वर भी कहेंगे साहित्य में जब छंद वगैरह पढ़ेंगे। दीर्घ या गुरु स्वर, हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण थे, जिनमें से 4 ह्रस्व थे। अब अपने पास 5 ह्रस्व हैं। वहाँ 7 दीर्घ थे, हमारे पास 8 दीर्घ हैं। यानी ए के बाद क्या आया था? आ, फिर दीर्घ ई, फिर दीर्घ उ और दीर्घ री। थोड़ा सा यहाँ देखिए री और री में कितना अंतर है। ये री ह्रस्व है जिसमें एक ही बार ये मोड़ लगा हुआ है, और ये री दीर्घ है, इसमें 2 बार मोड़ लगा हुआ है। लरी का दीर्घ भेद नहीं होता है। तो फिर ए, आई, ओ और औ, ये दूसरा स्वरों का प्रश्न। पहली बात तो ये पूछी जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, उसका उत्तर हो गया था 9। यहां एक शब्द ध्यान में रखना है कि व्यवहारोपयोगी। यदि कभी ऐसा प्रश्न बनता है कि व्यवहारोपयोगी या व्याकरणोपयोगी स्वरनाम संख्या कति, तब आपको उत्तर देना है 13। कितने हैं? 13। और 13 कौन है वो आपके सामने हैं। 5 ह्रस्व स्वर हैं और 8 दीर्घ स्वर हैं। अगली बात आती है मात्रा। तीसरा प्रश्न देखिए स्वरों से। पहला प्रश्न पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है। दूसरा व्यवहारोपयोगी या व्याकरणोपयोगी स्वरों की संख्या 13 है। और मात्राएं, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मात्रा का मतलब कभी ये मत बताना कि ये ई की मात्रा है, ये दीर्घ ई की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की नहीं। ये मात्राएं नहीं होती हैं, इनको लिपि चिन्ह कहा जाता है। ये मात्राएं नहीं हैं। मात्रा का मतलब इतना ही है कि किसी भी स्वर को उच्चारित करने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ये मात्रा की परिभाषा है। किसी भी स्वर को उच्चारित करने में या बोलने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो यदि लगने वाला समय है तो वो 3 ही प्रकार का हो सकता है। भाई ए में कम बल लग रहा है और आ में दुगुना बल लग रहा है, तो एक मात्रा तो कौन है? ह्रस्व है। दूसरी दीर्घ, और तीसरी मात्रा होती है प्लुत की। ये अगर इनको अलग अलग विश्लेषित करें तो यूं याद रखो कि जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है वो ह्रस्व की मात्रा है, जिसको बोलने में दुगुना समय लगता है वो दीर्घ की मात्रा है, और दुगुने से कितना भी अधिक लगता है वो प्लुत की मात्रा है। यानी एक स्वर को 3 जगह लेके जाना है। हिंदी में प्लुत का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल 2 ही मात्राएं हैं, ह्रस्व और दीर्घ। यहां जैसे मैं एक ये रखूं ए, ये ह्रस्व की मात्रा है, और यदि इसको मैं यूं कर दूं आ, तो ये दीर्घ की मात्रा है। और यदि किसी भी स्वर के आगे संख्यावाची 3 रखा हो, ये ध्यान रखना कि ये आगे जो मैंने लिखा है ये ई उ वगैरह कुछ नहीं है, हमारी देवनागरी लिपि का संख्या में 3 है, और ये इस बात का संकेत करता है कि ये किसी स्वर की तीसरी मात्रा है। जैसे आपने व्यवहार में बहुत जगह ये देखा होगा, एक बार अपन ने ओ बोला, दूसरी बार औ बोला, और गायत्री मंत्र सुनना आप कभी भी, ओ और मैं के बीच में एक लंबी दूरी तय होती है। वहाँ वो पुरोहित जब भी शुरुआत करता है तो इसका उच्चारण होता है ओम भूर्भुवः स्वः, यानी ओ के बाद जो सबसे लंबी ध्वनि है उस ध्वनि को प्लुत के रूप में जाना जाता है। और बहुत सुंदर प्रयोग एक बार मैंने
शेयर करूंगा मैं आप लोगों से। संस्कृत भारती का इंटरव्यू दिया जिस समय मैं शिक्षा शास्त्री कर रहा था, और मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षा शास्त्री में गोल्ड मेडल हूँ। तो उस दौरान मैंने एक संस्कृत भारती का इंटरव्यू दिया। उसमें 10 लोगों को 7 दिन में संस्कृत बोलनी सिखानी होती है। वो विद्यापीठ का एक उपक्रम है। तो शिक्षा शास्त्री करते समय क्योंकि गवर्नमेंट का उपक्रम था तो फीस वगैरह तो होती ही नहीं है। जयपुर सेंटर, घर से दूर रहना, और आपको पता है वहाँ खर्चे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा ये अगर इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया तो ये 5,000 रुपये जो मिलेंगे, उस शिविर के 7 दिन के 5,000 रुपये मिलते थे, तो इनका तो घर वालों को पता ही नहीं है, इसकी गुलछर्रे उड़ाएंगे। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया। वहाँ मेरे को डॉक्टर भगवती सुदेश शर्मा, उन्होंने एक प्रश्न किया, बोले बेटा प्लुत ए लिख के दिखा। मैंने बिल्कुल लिखा शानदार तरीके से यूं। बोले चल ई भी लिख के दिखा। मैंने यूं लिख दिया। फिर बोले ऊ लिख के दिखा। अब देखिए मैंने यूं कर दिया, क्योंकि हमारी अष्टाध्यायी में ऊ को प्लुत यू नहीं लिखा गया है कहीं भी। ऊ के आगे ये 3 नहीं है, बल्कि ये जोड़ा हुआ है यूं ऊपर की ओर। एक सूत्र है उकालो अजरी स्व दीर्घ प्लुत है। अब मैंने लिख दिया, और लिख दिया इसका मतलब मैं फंस गया। उन्होंने कहा कि जब भी तू किसी स्वर को प्लुत लिखता है तो उसके आगे 3 लिखता है, ऊ को यू क्यों नहीं लिखता। अब उस समय फ्रेश शास्त्री करके निकले थे तो नहीं पता था इस चीज का। मेरे बैच में मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं अकेला जाट था। 100 सीट थी जिनमें से मैं अकेला जाट था, और शेखावाटी से मैं अकेला था उस दौर में। तो मजाक बहुत ज़्यादा उड़ाते थे। तो मैंने भी सोचा कि सिलेक्शन तो होना नहीं है। सर ने कहा, बोले चल तू ठेठ तेरे देसी तरीके से बता। मैंने कहा सर बता दूं। बोले हाँ बता दे, तू जैसा जानता है। मैंने कहा सर मेरे को ज़रूरत पड़ी थी छोटे ऊ की तो मैंने यूँ लिख लिया। फिर मेरे को एक और ऊ की ज़रूरत पड़ी तो मैंने यूँ कर दिया, और जब एक मात्रा और आई तो मैंने यूँ कर दिया। अगर मात्रा एक और होती तो मैं यूँ करता, ये प्रोग्राम लंबा चलता। तो उन्होंने मेरे को कहा, बोले भाग जा। खैर आपके सामने ये स्थिति ना आए, इसका निराकरण हमारे द्वंद्व समास में एक बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। शेयर करूंगा मैं आपसे। एक सूत्र लिखा हुआ है, कुक्कुट मयूरयो। पाणिनि सिखाता है द्वंद्व समास में ये चीज कि प्लुत का उच्चारण यदि आपको सीखना है कि कहां से पैदा होता है प्लुत, तो ये आप मुर्गे और मोर से सीखो। कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गा और मयूर का मतलब होता है मोर। प्रकृति से सीखा है हमने सब कुछ। मोर को जब भी आप बोलते सुनो, मुर्गे को बोलते सुनो, वो सबसे पहले ये बोलता है, फिर वो और वजन लगाता है उस पर, और उसके बाद वो और भी वजन लगा देता है। यानी जिसको अपन यूं कर रहे हैं, या फिर इसको यूं भी कर सकते थे, ये गलत नहीं था, लेकिन इसको यूं करने का कारण यही था, और कहीं नहीं है पूरी प्रकृति में, और कोई है ही नहीं जो प्लुत का उच्चारण कर रहा है। मुर्गा बोलना शुरू करता है तो वो क्या करता है, कुकड़ू कू। जब बांग देता है तो लास्ट का ऊ उसका बहुत लंबा होता है। इसी प्रकार मोर जब केका, मोर की आवाज़ को केका कहते हैं, जब वो केका भरता है तो वो क्या करता है, पीऊ, है ना, ऊ को सबसे ज़्यादा बल लगाता है। और हमारी अष्टाध्यायी में सबसे पहले प्लुत की ध्वनि को स्वीकार ऊ के रूप में किया गया था। ये उत्तर मुझे वहाँ देना था, लेकिन मुझे उस समय ये नहीं आता था। लेकिन भविष्य में आपके साथ ऐसा ना हो कि हम ऊ को प्लुत के इस रूप में क्यों स्वीकार करते हैं। इसका निराकरण ये है कि अष्टाध्यायी में सबसे पहली जो प्लुत की मात्रा है वो ऊ है। ऐसे मत कर लेना कि पहला स्वर ए है तो उसको प्लुत बना दो, नहीं। अष्टाध्यायी का पहला जो प्लुत स्वर है वो ऊ है, और इसके लिए ये कहा गया कि ऊश्च वाम कालो इव कालय, यानी इनको बोलने में लगने वाले समय के आधार पर मात्रा का निर्धारण करो। अब वो तीनों मात्राओं के आधार पर तीसरा प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको कि संस्कृत के 22 स्वर कैसे होते हैं। जैसे यहां पर लिख लें ह्रस्व, यहां दीर्घ, और ये प्लुत।
सबसे पहला स्वर ए था, इसका दीर्घ रूप आ है और इसका प्लुत रूप ये है। एक चीज ये ध्यान रखना, बहुत सी जो बुक हैं उनमें प्लुत को यूं दिखाया हुआ है, यानी आ के आगे 3 ना। हमारी अष्टाध्यायी ये करे कि ए पृथक है, आ पृथक है और ये ह्रस्व स्वर के आगे 3 लिखना है। कभी भी यदि दीर्घ स्वर के आगे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो प्लुत की मात्रा नहीं है। ह्रस्व स्वर के सामने यदि 3 लिखा हुआ है तो वो प्लुत की मात्रा है। तो ये गलत है, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा स्वर क्या आ रहा है, ई, फिर दीर्घ ई और फिर प्लुत ई, फिर उ, दीर्घ उ और यहां मैं ये रूप लिख रहा हूं इसका, प्लुत उ, फिर री, इसके बाद दीर्घ री और फिर ह्रस्व री के आगे 3। री का संस्कृत में दीर्घ भेद नहीं है, लेकिन उसका प्लुत है। ह्रस्व में हो गया लरी, ये स्थान में खाली छोड़ रहा हूं, इसका दीर्घ भेद नहीं है और फिर इसका प्लुत भेद है। फिर आगे के जो स्वर है संयुक्त स्वर, जिनको ए ऐ ओ औ के नाम से जानते हैं, उनका ह्रस्व भेद नहीं है। ये ध्यान रखना, मैं ये जगह खाली छोड़ रहा हूं, लेकिन उसका दीर्घ भेद है और उसका प्लुत भेद भी है। फिर ए के बाद क्या आएगी, ऐ आएगी, यानी यही 3-3 2-2 विभाजन करते जाएंगे इनके। देखिए ऐ है, इसका दीर्घ भेद है, लेकिन ह्रस्व वाला मैं फिर खाली छोड़ रहा हूं, यानी ये स्थान इसमें नहीं है। फिर ऐ का प्लुत रूप है, फिर ओ का भी दीर्घ ह्रस्व नहीं है, इसका दीर्घ भेद है और इसका प्लुत भेद भी है। इसी प्रकार औ का केवल दीर्घ भेद है, ह्रस्व नहीं है और इसका प्लुत भेद है। यानी अब आपके स्वरों की संख्या हो गई 22, यानी द्वाविंशति। आप गिन सकते हैं 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। तीनों प्रश्न पृथक पृथक तरीके से याद रखेंगे। यदि आपको ये पूछा जाता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा 9, यानी 9। यदि ये पूछा जाता है कि व्याकरणोपयोगी या व्यवहारोपयोगी स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13, जिनमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों भेद स्वीकार किए गए हैं। और यदि प्रश्न ये बनता है कि मात्रा के आधार पर, ये शब्द तीनों ध्यान रखने हैं, मात्रा के आधार पर यदि स्वरों की संख्या पूछी जाती है, तो संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या हो जाती है 22 और इन्हीं 22 स्वरों की बदौलत हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है और संस्कृत में 64 है, यानी थोड़ा थोड़ा अंतर है। तीनों चीजें एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है। व्याकरणोपयोगी व्यवहारोपयोगी यदि नाम मिलता है तो स्वरों की संख्या 13 है और यदि मात्रा के अनुसार पूछा जाता है तो स्वरों की संख्या 22 है। इसी क्रम को यदि हम और विश्लेषित करके आगे बढ़ें तो हिंदी में जो अयोगवाह अपन पढ़ा करते थे उनकी संख्या 2 थी और हमारे संस्कृत में अयोगवाह 4 होते हैं। वो कौन कौन थे? वहाँ जैसे अपन ने अनुस्वार और विसर्ग, यानी जिसको अंग और अह के रूप में जाना है हमने, ये दोनों थे। अब अनुस्वार और विसर्ग तो है ही, इसके साथ साथ एक जिह्वा मूल और एक उपदमानी, यानी कै और पै। इन चारों को भाषा में अयोगवाह कहा गया है। बात तो वही है। वहां आपने पूरा विश्लेषण किया था कि संस्कृत और हिंदी में यदि किसी भी शब्द के प्रारंभ में ए लगा हो तो उसको न में बदल दो, यानी ए को क्या करते हैं अपन यूं। योग का मतलब जोड़, और वाह तो अपने संस्कृत की वह धातु से बना है, इसका अर्थ होता है ढोना।
है ना। यानी अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल और उपधमानीय, यदि कै वर्ग, कै और ख से पहले ये अर्ध विसर्ग कहते हैं इसको, इसका नाम है अर्ध विसर्ग। यदि कै वर्ग के साथ ये निशान बना हुआ है अर्ध विसर्ग का, इसका मतलब ये जिह्वामूल है, और पै वर्ग के साथ बना हुआ है तो इसको उपधमानीय कहते हैं। यदि ये चीज यहां समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा आप हिंदी का सहारा ले सकते हैं। यानी जहां हम नुक्ते का प्रयोग करते थे आगत ध्वनियों में, जैसे हिंदी में यूं लिखा मिलता है आपको कयामत, यानी ये जो चीज की है इसको अपन संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में तो आगत तो कुछ है ही नहीं भाई, सभी भाषाओं की जननी है, तो ये नुक्ते वाली चीजें तो इसमें आ ही नहीं सकती। उसके लिए हमारे संस्कृत में व्यवस्था ये दी गई थी। आप यूं बोल देते हो जैसे खबर, है ना, तो ये जो लगा हुआ है ये काम यहां होता है। पै वर्ग में जैसे अपन बात कर रहे थे फीचर, है ना, पै वर्ग पूरा ओष्ठ है, जैसे पै फै बै भै मैं बोलते हैं तो, लेकिन इसका उच्चारण, इसका जब उच्चारण करते हो तो दोनों ओष्ठ नहीं टकराने चाहिए, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले ओष्ठ, यानी इसका उच्चारण होता है फीचर, है ना। तो ये चीज तो है उपधमानीय, और ये दोनों क्या है, जिह्वामूल। जब भी संख्या पूछी जाए, आपका प्रश्न इतना ही होगा कि संस्कृत में अयोगवा है कितने हैं, तो संख्या में 4 है, कौन कौन है, तब अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल और उपधमानीय। ये यहां तक का जो विश्लेषण था ये हमारे लिए स्वरों से संबंधित था। जब व्यंजन पर जाते हैं तो अपन हिंदी की दृष्टि से नहीं करते हैं कि ये वर को अंतस्थ कहा जाता है, सीधे सीधे नाम मिलेंगे अपने को, जैसे यणो अंतस्था। इसीलिए मैंने आपको प्रत्याहार का जिक्र किया था, यानी वो क्या कह रहा है कि यण ही अंतस्थ हैं। अब यण में कौन आ रहा था, 5वें माहेश्वर सूत्र से शुरू करो, यानी वहां ये व र ले, बात तो वही थी। इन चारों को क्या कह दिया गया है, अंतस्थ। अंतस्थ ही क्यों कहते हैं, बहुत बल दे के मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका था आपको, एक बार दोबारा सुन लो। इन चारों वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु मुख विवर के अंदर ही अंदर स्थित रहती है, और जब हम इनको बोल चुके होते हैं तो एक स्फोट के साथ प्राणवायु बाहर निकलती है, लेकिन जब तक बोल नहीं देते तब तक प्राणवायु अंदर ही अंदर स्थित रहती है। और अंतस्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ भी होता है अंतः स्थित, तो अंदर स्थित होने की वजह से इनका नाम क्या था, अंतस्थ था। फिर उष्म क्या है, शलय है, उष्माण है। देखिए हिंदी की दृष्टि से प्रश्न नहीं बनेगा, आपको तो संस्कृत मीडियम में पेपर मिलेगा तो वो सीधा यूं पूछेगा के अंतस्था, यानी अंतस्थ कौन है। वहां आप उम्मीद मत करना कि आपको वही लिख के देगा कि ये वरल है, ये रल है, नहीं, ये लाइन मिलेगी, ये सूत्र मिलेगा कि यणो अंतस्था, के अंतस्था, यणो अंतस्था। के उष्माण है, तब आपको बताना है शल है, उष्माण है। अब शल में कौन आ रहा है, श श श, उसके बाद र आ रहा था, और 14वां जो माहेश्वर सूत्र है वो है, यानी इसमें आ जाएगा श श श और है, यानी ये ऊष्म थे। ऊष्म क्यों थे, क्योंकि इन चारों वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु मुख विवर में घर्षण करती हुई गर्म हो जाती है, इस वजह से इनका नाम उष्म पड़ा था। गर्म क्यों होती है, इनका क्रम देखिए कैसे था। जैसे ये एक मुख विवर है, हमारी प्राणवायु सबसे पहले क्या फेफड़ों से चलती है, और फिर वो संस्कृत की दृष्टि से, हिंदी में तो वो काकल भाग पर टकराती है, लेकिन संस्कृत में काकल नाम का कोई उच्चारण स्थान नहीं है। हमारे यहाँ अकु है, विसर्जनिया नाम कंठ है। सबसे पहले यहाँ से ए आ पूरा कै वर्ग और है विसर्ग, इनको बोला गया। फिर दूसरा शीर्षस्थ जो सबसे ऊंचा स्थान है मूर्धा, वहाँ से अपन ने री पूरा टै वर्ग रे और ये वाला शय बोला। फिर वो तालु पर आती है, दांतों से थोड़ा ऊपर का जो भाग है, यहाँ से ये शय बोला। फिर वो दंत पर आती है
शय बोला और फिर ओष्ठ यानी पै वर्ग, उसके बाद वो प्राणवायु बाहर निकल जाती है। ये तरीका था। इनको रखा कैसे गया, देखिए ऊष्म हो क्या रहा है। यदि सबसे पहले ये क्रम होता कि हम पहले है बोलते, फिर मूर्धन्य शय बोलते, फिर तालव्य शय बोलते और फिर दंते शय बोलते, तो प्राणवायु निर्बाध रूप से बाहर आ रही थी। लेकिन इनका क्रम कुछ ऐसा रखा गया, हमारी प्राणवायु चली, यहां नहीं रुकी, यहां भी नहीं रुकी, अपन ने बोला शय। सबसे पहले क्या बोला, ये वाला शय। फिर वही प्राणवायु और जीवा देखिए पीछे घर्षण करते हुए गए, अपन ने बोला शय। फिर वही प्राणवायु और जीवा आगे आए, अपन ने बोला शय। अभी भी प्राणवायु बाहर नहीं निकली है, फिर वो बैक जा रही है। यानी एक चीज जो 4 जगह रगड़ खाएगी वो गर्म ही होगी, ठंडी नहीं होगी। और गर्म का पर्यायवाची है ऊष्म, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, ऊष्म व्यंजन। मेरा कहने का मतलब है कि यदि अयोगवाह ध्वनियां पूछी जाती हैं तो 4 हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल और उपध्मानीय। फिर अंतस्थ वर्ण पूछे जाते हैं, संख्या में 4 हैं। संख्या संस्कृत में कोई नहीं पूछता, ये हिंदी की नॉर्मल बातें हैं। फिर भी आपको यदि कभी पूछा जाए तो 4 हैं, ये वायरल है। सूत्र आपके सामने है, के अंतस्था। प्रश्न में इतना ही मिलेगा, बिल्कुल आगे प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, कोई बड़ी भूमिका नहीं होगी। के अंतस्था, उत्तर देना है यणो अंतस्था। के उष्माण है, उत्तर है सलह उष्माण है। उसके बाद कुछ चीजें यूं दर्शाई गई हैं कि हम इस अंतिम हल वर्ण का क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह सिखाया गया है हलंत्यम, यानी जो वर्ण विचार, हिंदी में जो वर्ण विचार टॉपिक होता है वो अपने संस्कृत में संज्ञा प्रकरण नाम से जाना जाता है। और संज्ञा प्रकरण में अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है हलंत्यम। ये हमें सिखाता क्या है, टुकड़े किए गए हैं इसको कि बोले हली सप्तमी का एक वचन है और अंत्यम, ये सूत्र का पदच्छेद है। इसके नीचे जो थ्योरी लिखी हुई है वो ये लिखा हुआ है, उपदेशे अन्ते हलित स्यात्। इसका हिंदी अर्थ देखिए, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। यदि आज की क्लास में इस सूत्र को सीख जाओगे तो धन्य हो आप लोग। पूरा विवरण दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। हलंत्यम सूत्र है अष्टाध्यायी का, जो संज्ञा प्रकरण का पहला सूत्र है। ये इसका पदच्छेद है, हली सप्तमी का एक वचन है और अंत्यम। ये कह रहा है कि उपदेशे अन्ते हलित स्यात्, यानी उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। सवाल ये उठता है कि उपदेश क्या है, उपदेश अवस्था क्या है। तो सबसे पहले जो बोला गया उसको उपदेश कहा जाता है। अब सबसे पहले क्या बोला गया, किसके द्वारा बोला गया, तो क्योंकि व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पाणिनि के द्वारा बोला गया। पाणिनि ने सबसे पहले क्या बोला, स्वर बोले और उसके बाद व्यंजन का नंबर आया। तो एक बार इस उपदेश को, वैसे 6 प्रकार का होता है लेकिन फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि स्वरों को उपदेश कहा गया है। ये उपदेश अवस्था थी, यानी किसी भी स्वर के साथ यदि कोई व्यंजन वर्ण है और वो अंत में आ रहा है तो उसका लोप कर दो। इत संज्ञा का मतलब ही क्या है, जिसकी संस्कृत में इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है। जैसे कोई भी प्रत्यय आया, मान लो कि सुप प्रत्यय है, ठीक है।
अब उपदेश अवस्था क्या है, ये ऊ है, यहां स में मिला हुआ ऊ है। अब ये अंतिम हल वर्ण है, ये सूत्र क्या करेगा, इसकी इत संज्ञा कर देगा। इस पर भी मैं थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं, क्योंकि मैं तो संस्कृत मीडियम का स्टूडेंट हूं, इसलिए हमारे कोई दिक्कत नहीं आती इस प्रकार की चीजों की। पिछली रिट में बच्चों ने प्रश्न कर लिया था, बोले सर ये इत संज्ञा क्या होती है, क्या कर रहे हो, बोले आप बार बार ये नाम ले रहे हो इत संज्ञा। तो संज्ञा तो आप जानते होंगे, यानी अंग्रेजी में जिसको आप नाउन कहते हो या हिंदी में जिसको नाम कहते हो, वो संज्ञा है। और उस संज्ञा का ही एक प्रकार है इत संज्ञा। जैसे हिंदी में अपन पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, उस प्रकार से किसी एक संज्ञा का नाम है इत संज्ञा। क्लियर है, एक संज्ञा का नाम है इत संज्ञा। और संस्कृत में जिस भी वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, पाणिनि कहता है तस्य लोपः, यानी जब जब जिस जिस की इत संज्ञा हो जाएगी उस वर्ण का संस्कृत में लोप हो जाएगा, यानी वो रहेगा ही नहीं। अब यहां से क्या चला गया है, ये पै चला गया है। भेजा किसने है, हलन्त्यम ने। आप साथ साथ नोट कर सकते हो इन चीजों को। हलन्त्यम सूत्र क्या कर रहा है, संस्कृत में जब जब भी अंतिम हल वर्ण आएगा तो उसकी इत संज्ञा कर देगा। और इत संज्ञा चाहे कोई भी सूत्र करे, किसी भी वर्ण की, ये तो अंतिम हल वर्ण की करता है, शुरुआत वालों की भी होगी, आगे चल करके बीच वालों की भी होगी, लेकिन होगी क्या, इत संज्ञा। जब जब भी किसी की इत संज्ञा होगी उसका संस्कृत में लोप कर दिया जाएगा। अब भी फिलहाल ये याद रखना है कि अगर किसी प्रत्यय का, किसी धातु का, किसी प्रत्याहार का, किसी भी शब्द का यदि आखिरी अक्षर हलंत है तो संस्कृत में उसको रखा ही नहीं जाएगा, उसका हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। एक इसी प्रकार का बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा गया कि प्रत्याहार संज्ञा कौन सा सूत्र करता है। ठीक है, या इसको यूं लिख लो कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। ये संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पिछला सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न आया था। तो इसकी सीधी सी व्यवस्था देखो क्या था, आदिरंतेन सहेता। ये अष्टाध्यायी में संज्ञा प्रकरण का दूसरा सूत्र है। पहला हलंत्यम और दूसरा आदिरंतेन सहेता। इसके नीचे की जो थ्योरी है वो ये लिखता है कि अंते नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ये इसके नीचे इसकी वृत्ति, या हिंदी में अपन ये कह सकते हैं कि इस सूत्र का ये अर्थ था जो जिक्र मैं पिछली इसी सूत्र में करा था हलन्त्यम में, कि जरूरी नहीं कि अंतिम हल वर्ण की ही संज्ञा होती है। ये कहता कि अंते नेता सहित, नेता का मतलब यहाँ नरेंद्र मोदी, शीशरा मोड़ा नहीं है, नेता का मतलब यहाँ वर्ण से है, यानी अंतिम वर्ण के साथ आदि यानी पहला और मध्य यानी बीच वाला। जरूरी नहीं है कि अंतिम हल वर्ण की ही संज्ञा हो। ये कह रहा है कि आखिरी की भी होती है, पहले वाले की भी होती है और मध्य वाले की भी होती है, और इस चीज को कहते हैं प्रत्याहार। और ये सूत्र आपका प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। आज हमने दो सूत्रों की संरचना सीखी है। पहला हलन्त्यम, अंतिम हल वर्ण की संज्ञा करता है, और यदि सब कुछ लोप हो जाता, कुछ भी नहीं बचता, तब आदिरंतेन सहेता जो एक प्रत्याहार का निर्माण करता है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ था संक्षेप में कहना। एक बार मैं आपको शुरुआत से फिर लेके जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले अपने शुरुआत की है
संस्कृत भाषा से सबसे पहले अपन ने ये सीखा कि संस्कृत भाषा, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। सम उपसर्ग है, डुक्रिय धातु है। इतना ध्यान रखना कि क्री संस्कृत में कोई धातु है ही नहीं। जिसको अपने करोति कुरुता कुरवंती बनाया है वो क्री धातु से नहीं बना है, मूल धातु डुक्रिय है। डुक्रिय धातु का ये चला कहाँ गया है, देखिए ये तो अभी अपन हलंते में सीख रहे थे सूत्र, अंतिम हल वर्ण इसलिए चला गया है। ये व्यवस्था एक जगह और दी गई है। ये कह रहा है कि किसी भी धातु का पहला अक्षर, आदि का मतलब पहला, ये हो, टू हो या डू हो, ये दोनों तो है नहीं अपने पास। अब क्या आ रहा है, डू आ रहा है, इसकी इत संज्ञा हो गई। और मैं यही चीज आपको हलंते में सिखा रहा था कि जब जब भी इत संज्ञा का नाम आ जाएगा इसका मतलब उसका हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। यानी ये भी चला गया और ये भी चला गया, बचा क्या है, क्री। यानी कुल मिलाकर हमारे पास स्थिति हो गई सम, क्री और कत प्रत्यय का तय बचा हुआ, क्योंकि तो आधा अक्षर है और हल्की तो चली गई। फिर आगे चल करके अपन व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ेंगे कि पदांत मय के बाद, यानी पद के अंतिम मय के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो मय अनुस्वार में बदल जाता है। मय किस में बदल गया, अनुस्वार में। क्री धातु को तय प्रत्यय जोड़ दिया तो मतलब कृत बन गया। इससे आगे व्यंजन संधि में एक नियम और आता है कि यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो धातु और प्रत्यय के बीच में सुट का आगम हो जाता है। और सुट का जब अनुबंध लोप करते हैं तो टै तो अंतिम से चला गया है। स्वर जितने भी हैं वो आगे एक सूत्र लिखाऊंगा कल मैं आपको कि उपदेशे जनुनासिक इत, उससे ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी, आधा सह बचेगा जो यहां आगम हो गया है। ये चीज हमने इसकी उत्पत्ति से सीखी। यदि आपको संस्कृत का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता कभी भी तो सम का अर्थ होता है अच्छा, ठीक, ढंग का, या एक शब्द ये है सम्यक। तय प्रत्यय भूतकालिक है, जिस भी धातु के साथ लगेगा उसका अर्थ भूतकाल में चला जाएगा, या तो हुआ, हुई, हुए, या था, थे, थी। अब सम उपसर्ग का मतलब सम्यक, क्री का मतलब करना, और कत प्रत्यय से इसको भूतकाल में जोड़ दो तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, सम्यक रूप से किया हुआ या सम्यक रूप से कृत। संस्कृत भाषा का, संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया सम्यक रूप से कृत। यदि इसी शब्द के आगे भाषा और जोड़ दो तो ये आपकी संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा, यानी पूरी तरह परिष्कृत भाषा को ही क्या कहा जाता है, संस्कृत भाषा कहा जाता है। हमारे संस्कृत की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले जिक्र होता है माहेश्वर सूत्रों का। ये कहानी मैंने आपको बता दी है पाणिनि और उसके जन्म शिक्षा की। शिव के द्वारा डमरू नामक वाद्य यंत्र से इन 14 माहेश्वर सूत्रों का पाणिनि को ज्ञान हुआ था और इनके आधार पर उसने अष्टाध्यायी की रचना की। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनके आधार पर हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न तो स्वरों की संख्या पूछी जा सकती है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है, यानी ऐ से लेकर च तक आ जाओ, गिनोगे तो 9 हो जाएंगे। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो हमें यूं पूछा जा सकता है कि किन वर्णों का क्या क्रम है। जैसे हिंदी में अपन सीखें तो ए के बाद ऐ आती है, थोड़ा थोड़ा गौर कर लो, ए के बाद ऐ आती है, लेकिन संस्कृत में देखें ए के बाद ओ आता है, फिर ऐ के बाद औ आता है। फिर जो यरलव थे वो हमारी संस्कृत में यवरल हैं, जो ngयण में होना था वो यमंगण है। फिर ये चौथा, ये यहाँ तक चौथे का क्रम है, यानी जिसको अपन घ ढ ध झ भ करते थे वो झ भ घ ढ द है। फिर ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला और अंत में ऊष्म व्यंजन है। इनके आधार पर अपन प्रत्याहारों की रचना करते हैं, यानी प्रत्याहार का मतलब भी था संक्षेप में कहना। जैसे पहला जो माहेश्वर सूत्र अभी आप देख रहे थे अ ई उण, यदि अण प्रत्याहार बनाना तो ऐसे शुरू हो जाओ और नए तक चले जाओ, यानी ये पूछा जाए कि अण प्रत्याहार में कितने अक्षर है तो अंतिम को तो गिनना ही नहीं है, बचे कितने हैं, 3। इसी प्रकार यदि अक पूछा जाता है तो यहां तक चले जाओ, यानी संख्या में कितने हो गए, 3 तो ये हैं और 2 और जुड़ जाएंगे, अच में जोड़ोगे तो सारे के सारे स्वर आ जाएंगे, यानी 9 तक चले जाओगे। ये प्रत्याहार बनाने का
तरीका था। यदि सीधा ये पूछा जा रहा है कि के स्वरा यानी स्वर कौन है, तो आप बता रहे हो ऐ से लेकर च तक चले जाओ यानी अचय स्वरा, है ना। के हला तो है से लेकर ल तक चले जाओ, सारे व्यंजन हल में आ जाएंगे। उसके बाद स्वरों की सामान्य व्याकरण की दृष्टि से या जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अनुसार ये शब्द मिलेगा आपको व्यवहारोपयोगी, या दूसरा नाम ये भी मिल सकता है व्याकरणोपयोगी। स्वरों की संख्या कितनी है, तो इस हिसाब से बांटना है। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, शुद्ध स्वर या लघु स्वर, ये अपने संख्या में 5 हैं। फिर दीर्घ या गुरु स्वर 8 हैं, यानी कुल स्वरों की संख्या 13 है। मात्रा के अनुसार यदि पूछा जाता है तो स्वरों की संख्या 22 है, क्योंकि मात्रा 3 होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिनका विवरण अपने आगे सीखा है बिल्कुल पृथक पृथक करके। यानी ए के 3 भेद, फिर ई के 3 भेद, ऊ के 3 भेद, री के 3 भेद। लरी का 2 ही भेद है, इसका दीर्घ रूप नहीं है। फिर इनका ह्रस्व नहीं है, जो दीर्घ स्वर है उनका ह्रस्व नहीं है। इस प्रकार से कुल स्वरों की संख्या 22 हो गई है। एक बात मैं दोबारा बल दे के कह रहा हूं, यदि ये पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में पहला प्लुत स्वर कौन सा है, तो ये नहीं बताना है, बल्कि प्लुत स्वर कौन है, ऊ है। उसके बाद जहां संज्ञा प्रकरण की शुरुआत होती है, इससे पहले अयोगवा है, जो हिंदी से थोड़ा सा पृथक है। हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 थी, यानी वहां अनुस्वार और विसर्ग, जिसको अपन अंग और ए कहा करते थे। यहां संख्या 4 है, यानी एक अनुस्वार, फिर विसर्ग, एक जिह्वामूल और एक उपदमानीय। यदि ये पूछा जाता कि अंतस्थ कौन है, तो सीधा सूत्र मिलेगा आपको, ये वरला नहीं मिलेंगे। के अंतस्था, यणो अंतस्था, फिर के उष्माण है, शलय उष्माण, वहां भी श है नहीं मिलेंगे। इनका पूरा विवरण मैं बता चुका हूं कि इनका उच्चारण करते समय प्राणवायु अंदर ही अंदर स्थित रहती है, बोल चुकने के बाद प्राणवायु बाहर निकलती है, और यहां प्राणवायु घर्षण करती है, जीवा के साथ घर्षण करती हुई गर्म हो जाती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म पड़ गया। उसके बाद संज्ञा प्रकरण की शुरुआत होती है। जिस टॉपिक को हिंदी में वर्ण विचार नाम से पढ़ा जाता है उसको हम संस्कृत में संज्ञा प्रकरण के नाम से जानेंगे। पहला सूत्र है हलन्त्यम। ये कहता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। उपदेश का यहां इतना ही ध्यान रखना कि स्वर को ही उपदेश कहा गया है। आगे चलकर इसके पार्ट करेंगे अपन 6 प्रकार से कि उपदेश 6 कौन कौन से थे। फिलहाल स्वर के साथ यदि कोई हल अक्षर है और वो आखिर में आ रहा है तो उसका संस्कृत में हम क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे, और जिसकी संस्कृत में इत संज्ञा हो जाएगी उसका लोप हो जाएगा। दूसरा आदिरंतेन संहिता, इससे अभी तक एक ही बार प्रश्न बना है, वो भी डिपार्टमेंट संस्कृत की जो एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। यदि इस रूप में आता तो आदिरंतेन संहिता, या फिर ये कह दे कि सर्वापहारी लोप, यानी जिसमें से सब कुछ चला जाता है, वो काम कौन कर रहा है, तो वो भी आदिरंतेन संहिता। इसने यही कहा कि अंते नेता सहित आदिर मध्यगा नाम स्व से च संज्ञा सात, यानी आखिरी नेता के साथ, आखिरी वर्ण के साथ पहले और बीच वाले सभी वर्णों की अपनी अपनी इत संज्ञा हो जाती है, और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका संस्कृत में लोप हो जाता है। आज के लिए इतना ही।